नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य जगत की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। एक ऐसी घोषणा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो है 35वां सरस्वती सम्मान। इसी सम्मान को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। चलिए जानते हैं क्या है वो। जी हाँ, हाल ही में इसके 35वें संस्करण के विजेता का ऐलान कर दिया गया है। और इस साल ये सम्मान जाता है जाने माने बांग्ला लेखक श्री राम कुमार मुखोपाध्याय को। वाकई बांग्ला साहित्य के लिए ये एक बहुत बड़ा और खास पल है। और उन्हें ये सम्मान मिला है उनके शानदार उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए। तो अब सवाल उठता है कि कौन है रामकुमार मुखोपाध्याय और क्या खास है उनकी इस कृति में। चलिए जरा और गहराई से जानते हैं। देखिए, हर पार्वती कथा जो है ये उपन्यास 2020 में प्रकाशित हुआ था, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये भगवान शिव और देवी पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है। लेकिन ये इसे एक बिल्कुल नए और आधुनिक नजरिए से हमारे सामने रखता है। रामकुमार मुखोपाध्याय जी के साहित्यिक सफर को देखें तो अरे वाह क्या काम है। 9 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 4 निबंध संग्रह, और सिर्फ इतना ही नहीं, 128 लोक कथाओं का एक पूरा संकलन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये किसी लेखक की लगन और साहित्य के प्रति उनके समर्पण को दिखाते हैं। और हाँ, सरस्वती सम्मान कोई पहला बड़ा सम्मान नहीं है उनके लिए। इससे पहले भी उन्हें बंकिम चंद्र पुरस्कार, सोमेन चंदा स्मृति पश्चिम बंग पुरस्कार और बांग्ला अकेडमी पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो ये तो हुई लेखक और उनकी कृति की बात। अब जरा खुद सरस्वती सम्मान की विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और तब से लेकर आज तक ये भारतीय साहित्य में कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर माना जाता है। और ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, इसके साथ मिलती है 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी। इस सम्मान का इतिहास भी बड़ा शानदार रहा है। सोचिए, इसके सबसे पहले विजेता थे महाकवि हरिवंश राय बच्चन। और जो बात इस बार की घोषणा को और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि पूरे 22 साल के बाद ये सम्मान किसी बांग्ला लेखक के पास आया है। 2004 में सुनील गंगोपाध्याय को मिला था और अब जाकर राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो आखिर किसी किताब को ये सम्मान मिलता कैसे है? खैर, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, इसे किसी भारतीय नागरिक ने लिखा हो। दूसरी, ये भारत की किसी भी भाषा में हो सकती है। और तीसरी, ये पिछले 10 सालों के अंदर प्रकाशित हुई एक असाधारण साहित्यिक कृति होनी चाहिए। सच कहूं तो ये भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाने जैसा है। ये सब बातें हमें गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं कि आखिर साहित्य का हमारे समाज पर, हम पर असर क्या होता है। देखिए, रामकुमार मुखोपाध्याय जैसे लेखक और हर पार्वती कथा जैसी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, ये हमारी पौराणिक कथाओं को एक नई जिंदगी देती हैं, हमारी सोच को एक नई दिशा देती हैं और हमारी संस्कृति की जड़ों को और मजबूत करती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं कि साहित्यिक कृतियां हमारे संस्कृति और हमारे समाज को असल में किस तरह से गढ़ती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।